उधर जबलपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गायब खाद की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं और अधिकारियों की मॉर्निंग क्लास लगाई। सीएम ने जबलपुर संभाग के जिलों को आवंटित यूरिया के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में आपात बैठक बुला ली। दरअसल किसानों में बताया जा रहा है कृषकों में जिस तरीके से परिवहन कार्यकर्ताओं और निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की गई थी और कुछ स्थानों पर बिल्कुल नहीं करने की सूचना मिली थी। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस समय खाद की आवश्यकता है उस समय ऐसा होना एक गंभीर अपराध है। वहीं कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसान को खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी किसानों की इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, मुख्यमंत्री ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि किसानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत खाद से संबंधित नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों की खैर नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की बड़ी खबर का ये असर है। कल ही हमने दिखाया था इस खबर को, इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से 26 अगस्त को जो 2600 मैट्रिक टन रेलवे के माध्यम से जो है 2600 मैट्रिक टन यूरिया जो है वो जबलपुर आया था और इसे संभाग के जिलों में वितरण किया जाना था। लेकिन अगर बात की जाए तो 1000 टन में से जो 890 टन यूरिया है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था और जो संबंधित जिलों में कहीं ना कहीं 20 या 25% इसकी आपूर्ति हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो खाद की किल्लत है वो किसानों में बनी हुई है। और इसके बाद जो जबलपुर के अगर बात की जाए तो कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर जो संबंधित जिले के कलेक्टर हैं उनसे रिपोर्ट मांगी थी। आज जो है कहीं ना कहीं बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है और इस पूरे मामले पर सीएम ने अपने डीसी के माध्यम से जो जबलपुर के कमिश्नर हैं वी चंद्रशेखर, उनके साथ जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और सख्त तेवर कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर दिखाएं। जिस तरीके की गड़बड़ी खाद को लेकर सामने आई है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर जब किसानों को कहीं ना कहीं जरूरत है, ऐसे समय पर गंभीर अपराध कहीं ना कहीं इस तरीके का माना जाएगा। अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं दोषियों पर होनी चाहिए। जो आयुक्त हैं उन्होंने जानकारी दी कि जो जिस तरीके से जो खाद है उसको डाइवर्ट किया गया है तो इस पूरे मामले पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन कहीं ना कहीं हुआ है। जो 3A, 3B और 3C धारा है, उन एक्ट की धारा है, उनके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई जो एफआईआर है वो दोषियों के खिलाफ की जाएगी। चूंकि अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जो 800 टन यूरिया है। सक्सेना भी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। किसानों की खाद की जो गायब हुई थी, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए फौरन कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 7 बजे समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस बैठक के दौरान जो यूरिया का संकट मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, किसान जो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंचती हुई नजर आ रही थी कि जो किसान भाई बहन है उनको यूरिया मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने यूरिया को स्टॉक करके रख लिया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो किसान है वो कहीं ना कहीं एक संकट में आके खड़े हो चुके हैं और ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, किसानों को फसलों के समय यूरिया और
खाद की किल्लत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यूरिया का संकट मध्य प्रदेश में नहीं छाया रहना चाहिए। और जबलपुर के आज तमाम कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी की उन्होंने जब समीक्षा बैठक की तो इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी कालाबाजारी कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और किसानों को समय पर यूरिया और खाद उपलब्ध कराया जाए। किसानों को समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि बारिश के बाद फसलों की कटाई के साथ साथ एक मेन जो अगली फसल की जब बोनी होती है तो बोनी के समय में यूरिया और खाद किसानों को लगती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर किसानों को समय पर यूरिया और खाद उपलब्ध नहीं होगी या महंगी उपलब्ध होगी तो कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसानों को हम अन्नदाता बोलते हैं और अन्नदाता के सामने अगर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर मध्य प्रदेश और देश में अर्थव्यवस्था पे भी पड़ सकता है, क्योंकि किसान ही एक ऐसे अन्नदाता हैं जो हमें समय पर अनाज उपलब्ध कराते हैं और अगर उन्हें समय पर खाद और यूरिया जैसी जो सामग्री है वो उपलब्ध ना हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसके पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीधे तौर पे ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और ऐसे कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाहिए। कुलभूषण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का आपने जानकारी दी किस तरीके से इंडिया न्यूज की खबर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर एक्शन मोड में आ गए हैं और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि किसानों के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करेगा या उनको जो मूलभूत सुविधाएं खाद पानी जैसी मिलती हैं अगर उसमें अनियमितता बरती जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।